हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट। और मैं आज आपको बताने वाला हूं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उससे पहले मैं आपको बताऊँ विद्युत क्षेत्र के बारे में। यदि हमारे पास कोई आवेश Q है, हमारे पास कोई आवेश क्या है Q, अगर इसको कहीं एक जगह हम रख दें, स्थिर स्थिर रख दे, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? क्षेत्र। कैसा क्षेत्र बनता है? तो अगर अगर ये हमारे पास प्लस आवेश है, कौन सा आवेश है? प्लस। अगर प्लस आवेश है तो अगर इस दूसरे प्लस आवेश को अगर इसके अंदर लाएंगे, चलिए हमारे पास एक प्लस आवेश है और दूसरे प्लस आवेश के इसके क्षेत्र में लाएंगे ना, तो इसको क्या कर लेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये माइनस होता है और ये प्लस होता है तो इसको क्या कर लेता है? अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो दूसरे किसी आवेश को अपने क्षेत्र में मैंने उस क्षेत्र में अगर आएगा तो उसको या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं, पहले विद्युत क्षेत्र का हम डिफिनेशन लिखें। हेडिंग डालेंगे विद्युत क्षेत्र। और होता क्या है विद्युत क्षेत्र? इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में इसको बोला जाता है। लेकिन किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। बल का अनुभव होता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर कोई आवेश है तो इसको चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर या तो आकर्षण बल, यहाँ तक है तो कोई बल महसूस नहीं करेगा, यहाँ तक है तो कोई बल महसूस। जैसे इसके क्षेत्र में आएगा या तो इसको खींच लेगा या तो धक्का दे देगा। इसी क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? जिस क्षेत्र में आने पर क्या करता है? प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगाता है। तो हमने कहा कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर या तो वो आवेश आकर्षण बल महसूस करेगा यानी खिंचाव बल महसूस करेगा या तो धक्का लगाने का काम करेगा। इसी को बोलते हैं कौन सी? विद्युत क्षेत्र। अब हमको समझना है क्या? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता समझते हैं हम। देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये होता है कि अगर कोई आप आवेश रखेंगे तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा। इसके चारों तरफ क्या बनेगा? एक क्षेत्र बनेगा। अगर आप दूसरा कोई आवेश इस क्षेत्र में खींच कर लाना चाहते हैं और दूसरा कोई आवेश इस क्षेत्र में आप खींच कर लाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ बल तो लगाना ही पड़ेगा आपको। बिना बल लगाए तो आपको होगा नहीं। तो मान लेते हैं कि हम एक क्यू आवेश रखें, कैपिटल क्यू आवेश रखे हैं, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्र बना। इसलिए मैंने पहले आपको क्षेत्र बता दिया कि क्षेत्र क्या होता है। तो एक क्षेत्र बनेगा और एक दूसरे आवेश को हम खींच कर ला रहे हैं इसके क्षेत्र में, तो कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो इस बल का जो बल लगा कर खींच कर लाएंगे, उस बल और इस आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहेंगे। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि परिणामी आवेश किसी परिणामी आवेश को किसी बिंदु से खींचकर विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में किसी परिणामी आवेश को किसी बिंदु से खींचकर विद्युत क्षेत्र में लाने में लगाया गया बल तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यानी हमने क्या बताया, पहले इसको सूचित किससे करते हैं ये समझ लेते हैं। इसको सूचित किया जाता है, इसका पहला लेटर होता है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको सूचित करते हैं कैपिटल ई से। और फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसको सूचित करते हैं ई से। और फॉर्मूला क्या होता है, तो बताया गया है कि बल, जो बल लगेगा वो और जो आवेश होगा वो, इसका क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। तो बल को सूचित करते हैं एफ से और आवेश को सूचित करते हैं क्यू से। या कैपिटल क्यू लिखिए या तो स्मॉल क्यू लिखिए, आपकी मर्जी। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर होता है बाई क्यू होता है। और इसका मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो मात्रक कैसे निकलेगा, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा कूलाम। अगर और कोई मात्रक हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मात्रक निकालने के एक तो हो जाएगा न्यूटन बटा कूलाम, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मात्रक निकालना चाहें तो न्यूटन बटा कूलाम को ऊपर भी मीटर से गुणा कर दीजिए, नीचे भी मीटर से गुणा कर दीजिए। और आपको बता दें न्यूटन मीटर को कहा जाता है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूल। और जिसको शॉर्टकट में जे लिखा जाता है, इसको लिख देंगे जूल बटा कूलाम मीटर। एक मात्रक और हो गया। आपको बता दें कि जूल बटा कूलाम को वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्ट, यानी भी कहा जाता है। तो जूल बटा कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो लिख सकते हैं वोल्ट बटा मीटर। तो आप याद हमेशा रखेंगे किसका, एक मात्रक ये, एक मात्रक ये और एक मात्रक ये होता है, ठीक। इसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर एक है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में कुछ जानकारी। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, तो ये एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि आप समझते हैं जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों से क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, विद्युत क्षेत्र बताया कि यदि किसी भी आवेश को रखेंगे तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा, जिसमें दूसरा आवेश लाने पर या तो वह आकर्षण बल महसूस करेगा या तो प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहेंगे, तो जब किसी आवेश को आप रखते हैं स्थिर, तो उस क्षेत्र, उसके चारों तरफ क्षेत्र बनेगा और उस क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को आप खींच कर लाते हैं, तो जो बल काम करेगा, जो बल लगेगा, उस बल और जो आवेश आप खींच कर ला रहे हैं उस आवेश का अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और इसको सूचित ई से करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा मैंने नहीं बताया, तो बीमा भी जान लीजिए आप लोग। बीमा कैसे निकलेगा, तो बल का बीमा क्या होता है, ML_T-2 होता है और आवेश का होता है AT। और इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे दिख रहा है कि ML_T-3, क्योंकि ऊपर एक है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।